बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है। बांग्लादेश आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम सरहदें पार करता चला जा रहा है। बांग्लादेश अब इंडिया को धमका रहा है कि हम बंगाल पर, उड़ीसा पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भाई के बांग्लादेश किस हद तक इंडिया की नफरत में डूब चुका हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से इस सारे मामले को लेकर चल रहा है। इंडिया ने अपने कुछ सरकारी अफसरान को जो है बांग्लादेश भेजा कि वहां जाके वो उनसे बात करें कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी ने इस सारे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, ये जरूर इंडिया ने किया है कि जो फूड सप्लाई इनके बांग्लादेश जाती थी उसको वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक इंडियन आर्मी बांग्लादेश को मजा नहीं चखाएगी, इनकी अकल ठिकाने नहीं आने वाली। बांग्लादेश को क्या हो गया है? बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहा है, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपने शायद खबर सुनी हो कि तुर्किश मेड उन्होंने जो 6 ड्रोन्स है इंडिया के बॉर्डर पर लगा दिए। मैंने कल भी अपने शो में कहा था कि अगर इंडिया की आर्मी चाहे तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का जो निशान है सफाई हस्ती से मिटा सकती है। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश और इंडिया के मौजूदा हालात पर? देखिए, ये तो कल की बात गुजर गई, लेकिन अभी फिलहाल यही अभी मुद्दा जो चल रहा है ये तो ठीक है। उन्होंने अपनी अगर बॉर्डर के करीब लगाया, उनको भी मैं ये समझ रहा हूँ बांग्लादेश अब जानबूझ के वो हरकत कर रहा है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापिस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उसमें इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकोनॉमी पे नहीं है। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है, जिनसे लेके खाते रहे। उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, से 4 महीने पहले तक। और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए, हम टेबल टॉक पे। अगर इंडिया लड़ाई करना चाह रहा तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया का। लेकिन इंडिया की जो हुकूमत बैठी हुई है इस पर, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, उनके वजीर दिफा अभिजीत बैठे, मेरा ख्याल आई थिंक उनका नाम है, तो वो सब इस चीज को सोच रहे हैं अगर हम बांग्लादेश को कोई नुकसान पहुंचाते तो सबसे बड़े हमारे अपने ग्रुप को, हमारे अपने बिजनेसमैनों को होगा नुकसान। क्योंकि अडानी देख लें, कम से कम $854 बिलियन सिर्फ बिजली की मद में लेने हैं। और फिर जो उनके उधर वहां पर काम हो रहे, जो इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, जो वहाँ मतलब बिल्कुल ही बेवकूफों वाला काम, जाहिलानों वाला काम। यानी कि एक तो है गलती हो गई आपसे, अब गलती के ऊपर अगर गलती करें तो वो गलती नहीं होती, वो गलतान होता है। अब बांग्लादेश वो भी करने जा रहा है। यानी कि पहले आपने शेख हसीना वाजिद को निकाला, वो इंडिया जाके उन्होंने पनाह ली, आपने इंडिया के खिलाफ भाई इंडिया हमारे मामलात के अंदर आ रहा है, तो भाई बेवकूफ हो, भिखारियों, आपको पहले नहीं पता था कि इंडिया आपके मामलात के अंदर आ रहा है। इंडिया तो सपोर्ट चाहिए थी इंडिया की सपोर्ट की वजह से तो यहाँ पर आए हैं। इंडियन मीडिया बिल्कुल ठीक कहता है कि हमारी आर्मी ने, हमारी पब्लिक ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने बांग्लादेश को बनाया और ये कौम एहसान फरामोश है। पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, अब ये इंडिया के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, जिसके रगों में गद्दारी हो ना तो किसी भी मोड़ पे आगे कर लेता है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बात की थी, शायद कहीं ना कहीं इंडिया के बड़े जानते थे इनकी आदतों को, उन्होंने इस वक्त उनको उस औकात में रखा। ये जो बिजली का प्लांट है वो कहीं इधर नहीं लगा दिया जैसे नेपाल के अंदर इंडिया ने लगाया था। अब बात यह है कि स्कॉलरशिप भी आपको इंडिया प्रोवाइड की है, आपके यूथ को उन्होंने पढ़ाया, फिर क्रिकेट में आपको उन्होंने सपोर्ट किया, फिर इंडस्ट्रियल के अंदर। यानी कि कोई एक चीज ऐसी बता दे जहां पर इंडिया ने आपको सपोर्ट ना किया। और लेकिन देखिए, अपने आपने ठीक है शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, मैं इस चीज पे अग्री हूँ, अपने अपने मुतालबात होते हैं कौम के। लेकिन ये कौम का काम नहीं, ये किसी मुल्क का काम नहीं कि आप बॉर्डर पार किसी के साथ अपने मामला खराब करें। और सोने के ऊपर सुहागा ये वो कह रहे हैं हमें उड़ीसा दे दो, बंगाल दे दो और बिहार हमें दे दो। यानी कि जो आपके पास है वो ही नहीं आपका। अभी बांग्लादेश के मजीद टुकड़े होने, आप देखिएगा बांग्लादेश के साथ मजीद क्या होता है। और आप इंडिया को हिट करने जा रहे हैं यार इंडिया हमारे मामलात को देखिए। भाई वो कुछ छोटी इकोनॉमी नहीं, देखिए ये होता है एक छोटी कौम की सोच, एक बड़ी कौम की सोच। इंडिया की लद्दाख में लड़ाई चल रही थी चाइना के साथ, लेकिन उन्होंने क्या, अपनी ट्रेड नहीं रोकी, तिजारत उसी तरह जारी रही, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनके साथ करते रहे। उन्होंने कहा भाई एक बॉर्डर की जंग एक साइड पे, इकोनॉमी की जंग एक साइड पे, वो हम लड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया मोस्ट पॉपुलर कंट्री और ग्लोबल वर्ल्ड में अपना एक नाम बना चुकी है। इजराइल के साथ वो देखें अपनी जो है तिजारत वो कर रहे हैं, उनसे $300 मिलियन की उन्होंने कुछ तिजारत उनको दी है और $200 मिलियन लिए। यानी कि उनसे कुछ हार्डवेयर जो डिफेंस के सिस्टम में होते हैं वो उनसे उन्होंने लिया है इजराइल से, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल नो डाउट बहुत बड़ा एक, आपको पता है उनकी जो आप इकोनॉमी में देख लें उनको, फिर उनका आप जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। इतनी बड़ी मतलब इंडिया कहीं ना कहीं फलस्तीन के साथ भी जुड़ा पड़ा है,
लेकिन वो ये भी कहता है कि दो रियासती हल होने चाहिए, लेकिन वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को कहीं पे भी नहीं दफन होने दे रहा। यही बांग्लादेश कह रहा है। बांग्लादेश अगर इनकलाब लेके आए थे तो इनकलाब का ये मतलब नहीं था कि आप इंडिया जैसे मुल्क को हिट करना शुरू हो जाए और अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ले। अभी भी देखें, शेख हसीना वाजिद बाहर मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें हो रही, यानी कि जो इस वक्त डॉक्टर यूनुस बैठे हुए ऑल वर्ल्ड किसी ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब इस तरह के आपने एक 80 साल बंदे को लाके बिठा दिया है जो कि 20-25 साल बांग्लादेश के अंदर रहा ही नहीं है, उसको वहां की जो अभी आवाम है उसका पता ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो बाइडन जाते जाते बांग्लादेश के साथ वो हाथ करके चले गए जिसका नुकसान आने वाले वक्त में बांग्लादेश को बहुत होगा। हमें पता है कि जो शेख हसीना वाजिद थी वो जो बाइडन बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, क्योंकि वो ये कहती थी कि जो इंडिया कहेगा वो, और उनका राइट भी था इंडिया के साथ स्टैंड करना, क्योंकि इंडिया उनको हर चीज प्रोवाइड कर रहा था। अमेरिका ने तो कुछ भी नहीं बांग्लादेश को दिया, अगर कोई दिया है तो डायरेक्टली नहीं दिया, बाय हैंड होता हुआ इंडिया के थ्रू हुई उन्होंने दिया है, क्योंकि उनको भी पता था कि बांग्लादेश वालों को हम डायरेक्टली क्या उनसे, यानी कि अगर वो क्या देते, मिसाल के तौर पर जैसे हम IMF से कर्जा लेते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा मोटरवे भाई गिरवी रख लो या ये हमारा एयरपोर्ट, और भीख मंगों के पास कुछ था ही नहीं। बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, या बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके, आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो, ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हाँ, हैं। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे। क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहां स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को, अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के बिल्कुल, साथ। ऐसे एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा कुछ है? भी आप नहीं, इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली के आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकते नहीं। हैं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही सही बात है। है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी क्या और रोड पे देखिए, आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हो, और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क, ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ोंबीज बनते जा रहे देखिए, हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ोंबीज़ ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं, भाई अपना नुकसान कौन करता है? दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। ऐसा क्यों है? इन्हीं कारणों का पता लगाने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश गए हैं। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ मुलाकात में उन्होंने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया। अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद भारत से पहले उच्च स्तरीय दौरे में मिस्त्री बांग्लादेश गए हैं। विक्रम मिस्त्री का यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं, जिसे लेकर भारत बांग्लादेश के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। हुसैन से मुलाकात के बाद विदेश सचिव मिस्त्री ने कहा, हमने हाल ही की घटनाओं पर भी चर्चा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। तो दोस्तों, इस सब पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए